बन उनका बंदा बनना है खुदा का, तो गदा बन उनका जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। वाह वाह वाह। थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू होगी, उसके बाद शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद मेहरान रजा खां साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी का बयान होगा और वही हासिल जलसा गुफ्तगू होगी, वही मेन तकरीर है, वही असल तकरीर है, वही अहम मजमून है। हम जो गुफ्तगू आपके सामने करेंगे वो उसी मजमून का मुकद्दमा होगा। तो कोई भी आदमी बेचैनी महसूस नहीं करेगा, ना कोई पहले उठ करके जाएगा। याद रखिएगा, हमारे जुमले अगर ठीक रहे तो ठीक है ना। और वहां जुमले का मैटर नहीं है, वहां तो चेहरा देख लो तो इबादत है। क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। वो अजीब एक निस्बत जो लिए भी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो निस्बत कह लीजिए, वो रिश्ता हमारे पास नहीं है। हम कितने भी बड़े हो जाएं वो नहीं हो सकते जो वो है। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्योंकि एक ऐसी चीज उनके पास है जो हम हासिल ही नहीं कर सकते। वो ये कि अल्लाह ने उन्हें शेरे सुन्नत के खानदान में पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनके घराने में पैदा किया है। बेशक बेशक, ये एक बहुत बड़ी दौलत है, एक अच्छी निस्बत है। तो उनका बयान होगा, और उससे पहले आप हजरत के चेहरे की जियारत करें। ये हुजूर मासूम मिल्लत के सबसे बड़े साहबजादे हैं। अब मैं शेर पढ़ रहा था कि बंदा बनना है खुदा का, तो गदा बन उनका जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मौलाना रूम कहते हैं, देखो आज एतराज किया जाता है कि अरे नमाज नहीं पढ़ता मजार पे पहुंच जाता है, रोजा नहीं रखता मजार पे पहुंच जाता है, अच्छा कोई काम नहीं करता बस मजार का चक्कर लगाता है। अभी हम चलो तुम्हारी बात ठीक मान लेते हैं, जो एतराज कर रहा है मोतरिज। हालांकि एतराज, एक बात याद रखिए, ज्यादातर एतराज सब गड़बड़े होता है, हर एक का जवाब होता है। क्या बात, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नमाज नहीं पढ़ता, मजार पे चला जाता है। हम कहाँ कहते हैं कि आप नमाज ना पढ़ो, नमाज तो सबको बताया जाता है कि पढ़िए, फर्ज है ना। अब आदमी मजार पे जा, इसका तकाबुल कर रहा है, तकाबुल कर रहा है, ये गड़बड़ करता है ना। काहे दोनों को आमने सामने ला रहा है, कहता है नमाज नहीं पढ़ता मजार पे चला जाता है। मौलाना रूम कहते हैं, यक जमाना सोहबते बाऔलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। एक घड़ी एक लम्हा अगर अल्लाह के वली के पास बैठ जा, हजारों साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजारों साल सजदे में रहे, रुकू करे, नमाज पढ़े, सजदा करे, माथे पर घट्टा बन जाए, इबादतें हो, रियाजतें हो, तकवा हो, रिया भी ना हो, खुलूस हो, खालिस अल्लाह की इबादत के लिए हजारों साल इबादत करे और एक घड़ी वली की बारगाह में चला जाए। हजारों साल की इबादत से आला वो घड़ी है जिस घड़ी में अल्लाह वाले की बारगाह में बैठा है। नादान यही तो तू समझ रहा है, यही तो तू समझ नहीं पा रहा है, एतराज कर रहा है। अल्लाह के वली के पास जाता है, नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के वली के पास जाता है, रोजा नहीं रखता। अब तुझे क्या खबर, नमाज नहीं पढ़ता, निगाहे इनायत उठ जाए तो नमाजी नहीं वली बन जाएगा।
वली बन जाएगा, कुतुब बन जाएगा। क्या देखा नहीं, चोर गया था, चोर गया था, चोरी करने गया था, गौस ने नमाजी नहीं बनाया, अल्लाह का मुकर्रम बंदा बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम। वाह, एक बात बता दे, ये सुन्नी मौलवी लोग पूरा ताकत लगा के तैयार हो गए हैं कि वहाबी से सलाम अलैकुम, आओ बैठो चाय पी लो, और जितना कुल बुजुर्गों का तरीका है कुल सब बंद करवा के रहेंगे। अरे कौन से रविश पे अमल कर रहा है? क्या आला हजरत को नहीं मालूम था? मुफ्ती आजम को नहीं मालूम था? ये पूरा जोर लगा रहे हैं, चादर बंद, गागर बंद, मजार पे हाजिरी बंद, ये कर रहे हो, वो पहले ये देवबंदी करते थे, अब ये करने लगे, और वहाबियों का रद्द नहीं होता। आप देखो अभी यहाँ से एक चादर निकली है, दिन में चादर लेकर के गए और सरकार मासूमे मिल्लत के मजार शरीफ पे ले गए। मदरसे में हमारे ऐलान हुआ था कि लोग वहां से चादर लेकर के सरकार मासूमे मिल्लत की बारगाह में आ रहे हैं। इस पर भी एतराज, एक चादर काफी है, 10 ठू काहे चढ़ाते हो? ये फजूल खर्ची है, ये फला है, ये फला है। ए नोट करने वालों नोट करो, और याद करने वालों याद करो, हवाला नहीं, आओ मैं पढ़ाऊं, यही आओ पढ़ा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। उटांग पटांग मौलवी है तो वो भी सुन ले, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। ये बोल नहीं रहा हूं, जलसा डिस्टर्ब ना होने पाए, तकरीर खत्म हो, जैसे उतरूं आजा, हाँ, आजा, वाह, हम तुझे बताएंगे। ये देख फतवा रज़विया, ये देख इहयाउल उलूम इमाम गजाली की, ये है फतवा रज़विया, जिल्द नंबर 24। अभी आके देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो इबारत भी पढ़ के बता दूंगा। आला हजरत लिखते हैं, एक बुजुर्ग ने एक मजलिस में 1000 चिराग रोशन किया। क्या था ना? 1000 जलाया 1000। कितनी बड़ी मजलिस रही होगी, 1000 जलावे कौन काम रहा? आज कुल इतना में नहीं बढ़ गए हैं कि गवर्नमेंट परेशान है, तब देखो एक मजलिस में कई लोग बैठे, रोज जनगणना हो रहा है। कल के जमाने में और क्या रहा होगा? तो वो एक मजलिस कायम की, मजलिस में 1000 चिराग जलाए। कुछ लोगों ने एतराज किया, कहा ये फजूल खर्ची है, इतना चिराग जलाने की क्या जरूरत है? जैसे खुश्क मुल्ला आ जाए तो बोले ये खूबल अब लाग तो है, अब यका का करे लगा दियो, उधर क्यों लगा दिया, उधर क्यों लगा दिया? एक तो लग गया, रोशनी हो गई। ऐसे ही एतराज उस जमाने में हुआ था, ये 1000 चिराग जलाना फजूल खर्ची है। तब बुजुर्ग बोले, ताल काला ताल व अत्फी मकान लिगैरिल्लाह, आ, और इसमें जो ज्यादा हो उसको बुझा के दिखा दे। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बोले ए मौलाना इधर आओ, और जो अल्लाह के अलावा के लिए हो, जो ज्यादा हो, जो फजूल हो, उसे बुझा के दिखाओ। सब मिल के फूंक मार रहे हैं मगर एक चिराग भी नहीं बुझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ नतीजा क्या निकला? एक हो या 10 चादर हो, नियत अच्छी है तो वो इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मजहर आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिद मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूम मिल्लत, उर्से मुकद्दस। एक चादर चढ़ाने से काम चल जाएगा? अब उनसे पूछो 1000 चिराग जलावत कौन जरूरत? और पूछा लोगों ने, एतराज भी किया, जोनिया सेम टू सेम वैसे। और बुजुर्ग ने क्या कहा? जो ज्यादा हो बुझा के दिखा दे। फूंकत फूंकत थक गए, ये कौन है बुझा? और फूंको से कहा ये चिराग बुझने वाला है? युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम,
फूकते रहे 2 मनई 3 मनई मिल गए फूके, तब वो जलता ही रहा। वो बुजुर्ग का कर्म ऐसा था, फूंक करे तूफान आ जाता, आंधियां आ जाती, तब भी वो चराग बुझने वाला नहीं था। इन मौलवियों को बता दो, तुम चिल्लाते रहो, एक काफी है, हम चादर चढ़ाते रहेंगे और बुजुर्गों की याद मनाते रहेंगे। अल्लाह समझ दे। ये फतावा रज़विया में लिखा है। बोलो ये वहाबियों के साथ जो बैठकर खा रहे हैं, उस पर तकरीर कौन करेगा? कौन करेगा? क्यों नहीं जबान खुल रही है? इसी पर जबान खुल रही है। दलाइल तुझे नहीं मालूम है तो हम कही थे जब ना जानत हो तो इतना बोलत काहे हो? अच्छा है, गलत है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जब ना पता है तब काहे बोल? चुपान डाल। अच्छा हम यहो देखी थे जो कुछ नहीं जानत है वो है चिल्लात है। अच्छा हाँ, वो बहुत बोलत है, और जो जानकार है वो चुपचाप बैठा रहे। कुछ नहीं आता जाता। वो एक ठू ऐलान कर रहा था तो कहा मस्जिद में पानी खत्म हो गई। अच्छा मस्जिद में पानी खत्म हो गई है, घर से वजू कह के आओ। हम के नहीं देखो पढ़ के आया। ऐसे मौलवी लोग जिन्हें खत्म हो गया, खत्म हो गई, मेहरारू और मर्द के नहीं पता। अच्छा तो ये क्या करेंगे? वही है हालत, इमला तक नहीं लिख पाएंगे। और उसके बाद बोले हैं ये फतावा रज़विया मेरे पास यही मौजूद है। कह तो रहा हूं, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। अगर 1000 चलाक एक महफिल में जलाया जा सकता है और एतराज करने पर यह जवाब दिया जा सकता है, तब फिर एक चादर कहां सैकड़ों चादर हम भी चढ़ा सकते हैं। यही दलील है। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। जरा एक बार हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। ये सरकार मासूमे मिल्लत का इलाका है, याद रखिएगा। ये बुजुर्ग मौजूद है जिनके मजार को देख रहे हो। मजार कब्र मजार सबका नहीं बनता है, याद रखिएगा। रोजा सबका नहीं बनता है, किस्मत वालों का कि कब्र को रोजा बनाया मजार बनाया जाता है। यजीद है, फिरौन है, अबू जहल है, इनका रोजा दिखाओ। रोजा तो बहुत दूर है, पता ही नहीं हुई कि मेरे तो गए कहां। क्या बात है, ये अच्छा है, वाह 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 वाह। पता हुई नहीं ये लागो तो हमारे ख्याल से लाइब्रेरी छाने पड़ी कि कहाँ है ये। लाइब्रेरी छानना पड़ेगा तब भी नहीं मालूम हो पाएगा कि ये गया किधर। लेकिन ये देख अल्लाह वाले का आस्ताना चमक रहा है, वो देख हुजूर मासूमे मिल्लत का आस्ताना चमक रहा है। तो किस्मत वालों के मजार बनते हैं। सुनो, मजार यजीद का नहीं बनता है, इमाम हुसैन का बनता है, इमाम हुसैन का बनता है। हुजूर नासिर मिल्लत के हम असरों में, हुजूर मासूमे मिल्लत के हम असरों में हजारों लोग होंगे, मगर किसी का आस्ताना दिखाओ। आस्ताना अगर चमक रहा है तो मासूम मिल्लत का चमक रहा है, याद रखिएगा। तो किस्मत वालों का बनता है। अल्लाह समझ दे और हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। थोड़ी देर ऐसे बेदारी रखिए। बेदार है ना, बात समझ में आ रही है? हाँ 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 जी जी। शहजादे अभी आने वाले हैं। हमने आपको बता दिया मैं मुकद्दमा हूँ, और मुकद्दमे में खाली ये बताया जाता है कि आगे क्या हुए वाला है। अच्छा मुकद्दमा का मतलब ठीक है, मुकद्दमे में ये बताया जाता है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, तो अब मेरी बातों से समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। तो फिर मैं मुकद्दमा पूरा करता हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद हजरत तशरीफ लाएंगे और हजरत के चेहरे की आप ज़ियारत तब तक करते रहिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक बार इनके पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी ने कहा काम करो, इधर वो करीब आए तो बोले कल फजर की नमाज के बाद जब मैं अपने हुजरे से वजीफा करके निकलूंगा तब तुम मेरे सामने आ जाना। बोले क्यों? बोले उस वक्त जो मेरे सामने आ जाएगा वो जन्नती बन जाएगा। बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो जन्नती बन जाएगा। अभी ये मुल्ला कहता है कि नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ना जरूरी है, जो नहीं पढ़ेगा पकड़ा जाएगा, गिरफ्त होगी।
लेकिन मुकाबले में क्यों ला रहा है? गारंटी देगा कि जाकर के नमाज पढ़ लेगा तो जन्नती ही हो जाएगा। गारंटी देगा। अरे कहाँ वोजू नहीं हुआ तो कहाँ रुकू नहीं हुआ तो कहाँ क्या फाल्ट हुआ, बहुत सारे मसाइल है उसके अंदर। ये देख वली का दरबार, बोले कल मेरे सामने आ जाना, जो मेरे सामने आएगा वो जन्नती हो जाएगा, लेकिन अकेले तुम ही आ जाना, किसी को बताना नहीं। ये उन्होंने बताया। ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी इंसानों से बड़ी मोहब्बत रखते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई जहन्नम में जाए। आया गुलाम हसन कादरी ने लिखा कि गले में दब डाला और डालने के बाद पीटते चले गए, पीटते चले गए। हे सुनो, हंगामा किया। जब उसको पीटा, आवाज हुई, लोगों ने कहा क्या बात है? कहा कल जो उस्माने हारूनी का चेहरा देख ले वो जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह, वो जन्नती हो जाएगा। अरे तुम लोग तैयार रहना, कल सुबह वजीफे के बाद उनका चेहरा देखना है। आओ देखो मुसलमानों, यही तो बताना है। उस्माने हारूनी का चेहरा, उनका अपना चेहरा तो है ही है, लेकिन चेहरे पे चमक, चेहरे पे चमक नूरे इलाही की है, चमक नूरे इलाही की है। जो उनका चेहरा देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। अब जब वो टाइम हुआ, नमाज से फारिग होते हैं, वजीफा पढ़ते हैं, वजीफे से फारिग हुए, दरवाजा खुला और जब बाहर आए तो क्या देखते हैं? पूरी भीड़ लगी हुई है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर दिया तुमने? हमने तुमसे कहा था किसी को बताना नहीं। पूरा इलाका उठा के ले आए। कहा हुजूर आपने कहा था बताना नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं मुनासिब समझा कि मैं अकेला जन्नत में जाऊं, मैं रह जाऊं चलेगा, उम्मत मुस्तफा ज्यादा से ज्यादा जन्नत में चली जाए। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या बात है। ये बुजुर्गों की शान होती है। अभी आप कहो कि कुछ नहीं मिलता तो बोलो गलती है कि नहीं गलती, गड़बड़ी है कि नहीं गड़बड़ी है। अल्लाह समझ दे। ये तरह तरह की तकरीर करने वाले लोग रहते हैं जो उटांग पटांग बातें बोलते हैं। अल्लाह ताला इनसे महफूजो मामून फरमाए। हम कहते हैं चलिए ठीक है। ये अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं ये तकरीर में इस तरह की बातें चैलेंज और ये सब करने का कायल नहीं। मेरा अपना उसूल है, जेकर किराए वो आओ तुरंत आ जाओ, समन्वय हमसे डायरेक्ट बोलो, ठीक है ना? हाँ, तो ये जो दलील हमने पेश की कि ऐसा ऐसा फतावा रज़विया शरीफ से, आखिर इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? क्यों रोक रहे हो यार बेला वजह? आला हजरत ने अपनी दूसरी किताब में भी लिखा है। आला हजरत फरमाते हैं अगर बनियते तसद्दुक हो चादर तो एक से ज्यादा भी जायज है। तो ये सब जब जवाज का रास्ता आला हजरत ने दे दिया है तो एक ही पे काहे अड़े हुए हो? इतना जोर इस पे लगा रहा है और वहाबी के साथ बैठकर गबर गबर खाए जाते हैं। और अब हर रोको तो क्यों बोले वाला नहीं। एक खबीस है, नापाक, वो हमारे इलाके में बोल करके आया है कि वहाबियों के यहाँ खा सकते हैं, खाने से कोई वहाबी थोड़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तरह तरह की बातें बोल करके आया है। इस पर किसी की क्यों नहीं जबान खुल रही है? ये सख्त है कि नहीं है? उनके साथ खाना पीना अशुद्ध हराम है कि नहीं है? वो बेलगाम घोड़े की तरह चिल्ला रहा है और तुम्हारे मुंह बंद है। ये दीन नहीं मक्कारी, ये मक्कारी। दीन इसका नाम है। नबी की बात आए तो इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुर्बान कर दे, इसी का नाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इसी का नाम दीन है। अभी क्या है, चादर को लेके मरा जा रहा है और वहाबियों के साथ बोलो गलत है। आए तो गड़बड़ी कर रहे हैं ना। एक छोटी सी बात को लेके वो बवंडल जो अशुद्ध हराम है उस पर नजर ही नहीं है। अल्लाह ताला हमको दीन की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आला हजरत सरकार और मसाइल दीनिया पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर में एक औरत आती है कैंची लेकर, काव लेके भैया
अर्ज की हुजूर ये नजराना है, आप कबूल फरमा लें। क्या है? नजराना। कैंची लेकर के आई, बोली कि ये नजराना है, आप कबूल फरमा लें। सरकार बाबा फरीद ने कहा कैंची का कर, हम ये नजराना कैंची लेके आए, नजराने लाओ एक रहा तो ये कैंची ले जाओ, ये नजराना कबूल नहीं है। कहा हुजूर आप नाराज हो गए, शायद कोई छोटी चीज है, क्या लेकर के आऊं नजराना? बोले सुई ले आओ, एक सुई लेकर के चली आओ, कबूल कर लेंगे। वो औरत जाती है, एक सुई लेती है और सुई लेकर के आई। कहा ये नजराना? कहा लाइए। मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया। उस औरत ने पूछा कैंची तो इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, इससे महंगी चीज है, उसको लेकर के आई, आपने कबूल नहीं किया। उससे हकीर चीज, छोटी चीज सुई को आपने कबूल कर लिया। बाबा फरीद ने फरमाया सुनो, कैंची काटने के लिए है, अलग करने के लिए, और सुई जोड़ने के लिए है। हम काटने नहीं, जोड़ने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने इसे कबूल किया है। अल्लाह समझ दे और हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। बड़ी ऊंची शान है। ज्यादा दूर कहाँ जाओगे, अपने घर में बैठ करके देखो, ये सरकार मासूम मिल्लत है जी। और रावी मौलाना महबूब अली हैं, काफी मुअम्मर बूढ़े। वो बताते हैं मेरे सामने की बात है, सरकार मासूम मिल्लत को एक जलसे में बुलाया गया, बुलाया गया वहां पे। जलसा तो हजरत बहुत करते थे पहले जाते, जलसे में बुलाया गया। पहले जमाना, अब जैसे आप पिंडाल ये लगाए हो, वैसे पिंडाल लगा हुआ था, औरतें थोड़ी सी उधर बैठी हुई थी, लेकिन बीच में पर्दा नहीं था, पर्दे का इंतजाम नहीं था, इसलिए सामने सब दिख रहा था। पहले ये जनरेटर का नहीं था, गैस जलाते थे। क्या? गैस जला करके प्रोग्राम करते थे। सरकार मासूम मिल्लत पहुंचे, पर्दे का एहतमाम जबरदस्त यहाँ पर, पर्दे का ख्याल जबरदस्त यहाँ पर। शरीयत जो है रोक रही है, और शरीयत की पाबंदी मुकम्मल सरकार मासूम मिल्लत की बारगाह में। अरे अल्लाह के इज्जत की कसम, जिंदगी तूने देखा है, हमसे ज्यादा देखा है। तूने तो वुजू कराया भी है, तूने तो पानी पिलाया भी है, तूने तो नहलाया भी होगा, तूने तो डांटे भी सही होगी, तूने तो तारीफ भी देखी होगी। आप देखो, ना जाने कितने लोगों ने पानी पिलाया, वुजू कराया होगा। मिशकात में हदीस पाक मौजूद है, एक आदमी जन्नत में जा रहा होगा, दूसरा टच करेगा, कहां जा रहा है? कहा जन्नत में जा रहे हैं। ये आदमी बोलेगा जन्नत में तू अकेले अकेले जा, तो उसने कहा अरे हम में के तू क्या हो के बिचो माय गयो यौम यफिरुल मरउ मिन अबीही व उम्मिही व अखीही इला आखिरी। इस तरह की आयते करीमा है। जिस दिन बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, वो भयानक दिन यौम यहज़ुनुहुमुल फज़उल अकबर व ततलक़ाहुमुल मलाइका। कुरान फरमाता है। वाह वाह। यहज़ुनुहुमुल फज़उल अकबर व ततलक़ाहुमुल मलाइका। फ़ज़ए अकबर का दिन है, फ़ज़ए अकबर का दिन है, सबसे बड़ा गमगीनी का दिन है। उस दिन बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा। ई बिचवन तू कहां से आई हो? पप्पा तो पहचानते नहीं है, तू कहां से पहचान? अम्मक लगा गए कहें कि थोड़ा सा नीची दे दो तो मैं कहा अम्मा नहीं छीन है, अब जब करली साहब ई के बिचों में आई गयो कि हमहू ले चलो जन्नत में। तो कहा वो तोहार चच्चा बप्पा तो हम ना आए हुए, रिश्ता कौनो ना है तुझसे, तब काहे के लिए कह रहा है कि मुझे भी जन्नत में लेकर के चलो? कौन सा दावा है ई? मने हम में जाए कि मिल गए बिचों में, तू आके लगाई दियो तो कहूं हमरो ना गड़बड़ाई। तो बोले नहीं, अरे आप मेहरबानी करते, बोले कैसे, कौन है तू? तब वो कहेगा अमा तारिफुनी अनल्लज़ी वहब्तु लका वुज़ूअन। मिशकात, मिशकात
क्या तूने मेरे को नहीं पहचाना? मैं वही हूँ जिसने दुनिया में तुझे वोजू कराया था। सुभान अल्लाह। एक लोटा पानी वोजू के लिए दिया था, तो उसके बदले मुझे भी जन्नत में लेकर के चल। वो सिफारिश करेगा अल्लाह से और उस वोजू कराने के बदले जन्नत में ले जाएगा। ये मेरे बाप की अरबी नहीं, मिशकात की अरबी है, आमिना के लाल की आवाज है। इस हदीस की रोशनी में मैं कह सकता हूँ, आप में कितने लोग होंगे जिन्होंने सरकार मासूम मिल्लत को वोजू कराया होगा, पानी पिलाया होगा, नहलाया होगा। इंशाअल्लाह ताला कल अकेले नहीं आप। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, फैजाने हुजूर मासूम मिल्लत, फैजाने हुजूर मुशाहिद मिल्लत, फैजाने हुजूर मजहरे आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला इसी के सदके में जी हाँ तो बड़ी शान है। वो मैं बता क्या रहा था, वो रमवापुर की सरजमीन, हाँ? हाँ और जलसा मौलाना महबूब अली, वो बूढ़े जो बुजुर्ग हैं, वो रावी, अरे मेरे सामने की बात है। और अभी 4-5 लोग और जिंदा हैं जिन्होंने आंखों से देखा। क्या बात। अब लोग कह रहे 4-5 लोग अभी जिंदा है जिन्होंने आंखों से देखा था। अब 4-5 मौलाना महबूब अली हूँ, अब कह दो कि सब झूठा ही कहते हैं तो सच्चा कहा, तू कहां से आया हो? वाह, तू सच्चा हो? क्या सबूत है कि तुम ही सच्चे हो? जुन्नुल मोमिनीन खैरा हदीस में आया, मुसलमान कहता है नहीं कहता है? तो तू बोलेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो हम ही कहते कि तू कहा तो झूठ बोल रहे हैं, ये बोलना ही झूठ बोल। सुनिए, मौलाना महबूब अली साहब 4-5 लोग बता रहे हैं और भी जिंदा है। सरकार मासूम मिल्लत को बुलाया गया जलसे में। उधर पिंडाल लगा हुआ है, मर्द बैठे हैं, उधर औरतें बैठी हैं, बीच में पर्दे का एहतमाम नहीं है, खुला हुआ है। सरकार मासूम मिल्लत की जिंदगी देखो, शरीयत के मुताबिक है। वुजू किया, फजर का टाइम है, बारिश हो रही है तो नमाज नहीं छूट रही है, आंधी आ रही है तो नमाज नहीं छूट रही है, हक तलफी नहीं हो रही है, ज़कात अदा हो रही है, गरीबों की मदद हो रही है, तलबा को मिठाइयाँ दी जा रही है, इनके लिए किताबें मंगवाई जा रही है, इनकी मदद की जा रही है। कोई बीमार हो जा रहा है तो दवा इलाज अपने पैसे से किया जा रहा है, मदरसे में तनख्वाह घट जा रही है तो अपने नजराने का पैसा लगा दिया जा रहा है। हमें यार तकवा की आला मंजिल देखना है तो सरकार मासूम मिल्लत का जलवा दे, उनकी जिंदगी को देख, तब तुझे पता चलेगा कि इतना बड़ा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार जब जलसे में जाता है, दिल में ये है कहीं बेपर्दगी ना होने पाए। औरतें सामने बैठी हैं, अगर मिंबर पर बैठेंगे तो दिखाई पड़ेगा। मौलाना महबूब अली का बयान है, जैसे सरकार मासूम मिल्लत जलसे में पहुंचे, ना जाने क्या हो गया, मर्दों की महफिल में उजाला, औरतों की महफिल में अंधेरा, अंधेरा हो गया। गैस वही है, लाइट वही है, रोशनी वही है, पहले दोनों तरफ उजाला था, इनके पहुंचने के बाद एक तरफ उजाला और एक तरफ अंधेरा। किसी ने कहा हुजूर ये क्या हो गया? आपकी करामत। कहा करामत नहीं, मैं बचना चाह रहा था, अल्लाह ने बचा लिया है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मासूम मिल्लत, खानदाने हुजूर मजहरे आला हजरत। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए हमें। सरकार की बारगाह में एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल। सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा वक्त अभी देखिए ऐसा है, हमारे अच्छे शायर सिप्तैन भाई बैठे हुए हैं, अखलाक महबूबी भी बैठे हुए हैं, और हाफिज अकबर अली मेरे जिगर के टुकड़े भी बैठे हुए हैं।
जावेद भाई भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये सारे के सारे लोग हैं जो बारी बारी आएंगे। बस एक आखिरी बात मैं कह दूं आपसे, उसके बाद इमाम शाफई वक्त का इमाम भी है और अल्लाह का मुकद्दस वली भी है। कह दो सुभान अल्लाह। वाह। इनके घर में बस एक आखिरी बात, एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल इनके शागिर्द और अच्छे शागिर्दों में से, आला काबिले फख्र शागिर्दों में से हैं इमाम अहमद बिन हम्बल। ये भी वक्त का इमाम और अल्लाह का वली। क्या बात। इनका आना हुआ इमाम शाफई के घर पे, दावत लिया, कहा ठीक है आ रहे हैं। अब घर में बड़ा खुशी और बड़ा एहतमाम, हर तरफ खुशी का माहौल। वक्त का मुज्तहिद आ रहा है हमारे घर में। एक इमाम आ रहा है जो तकवे की आला मंजिल पर फाइज है, बहुत बड़ा मुज्तहिद है मसाइल शरइया का, और हमारे अब्बू का शागिर्द भी है। बच्चे बच्चियां इमाम शाफई की बड़ी खुश हैं और घर में एहतमाम कर रही हैं। खाने का एहतमाम, अच्छे अच्छे पकवान का एहतमाम, फला तारीख को आने वाले हैं। अब जरा सा देखिए, पूरे शहर में हंगामा मच गया। इमाम अहमद बिन हम्बल आ रहे हैं जो मसाइल शरइया का इमाम है, इस्तिखराज व इस्तिंबात का बादशाह है, अपने वक्त का मुज्तहिद मुतलक है। आप अंदाजा फरमाओ, वो इमाम आ रहा है, सब लोग मुलाकात के मुतमन्नी हैं और बहुत सारे लोगों की दावत भी की गई इनके इज्जत में, इनके इस्तकबाल में, इनके एहतमाम में। इमाम अहमद, वो टाइम आ गया, इमाम अहमद बिन हम्बल तशरीफ लाए इमाम शाफई के घर पे। बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया, बड़ा जानदार इस्तकबाल किया गया, बिठाया गया। लोग मुलाकात करने आ रहे हैं, झूक दर झूक आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। दस्तरखान लगाया गया खाना खाने के लिए। बच्चियों ने बड़ी मोहब्बत से खाना बनाया था। वक्त का इमाम है, वक्त का मुज्तहिद है, मसाइल शरइया के इस्तिखराज का बादशाह कहा जाने वाला इमाम अहमद बिन हम्बल आ रहे हैं। और ज्यादा मोहब्बत इसलिए थी कि इमाम शाफई के शागिर्द भी है, शागिर्द भी है। अब आए, दस्तरखान लगाया गया, बड़ा अच्छा अच्छा खाना पकाया, पकवान रखा गया। इमाम अहमद बिन हम्बल बैठे, इमाम शाफई भी बैठे, पर्दे के आड़ से बच्चियां देख रही हैं, दूसरे मेहमान भी बैठे साथ में खाने के लिए। अब इमाम अहमद बिन हम्बल बैठे, बहुत सारे शहर के मेहमान और बैठे हैं जो इनकी इज्जत के लिए जिन्हें दावत दी गई है। सब जब खाने के लिए बैठे, बच्चियां पर्दे के अंदर हैं, जो मंजर देख रही हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल के सामने जब खाना आया तो वो बड़ा बड़ा लुकमा उठाने लगे और बड़ी तेजी के साथ खाने लगे, बड़े बड़े लुकमे उठा करके, और बहुत जल्दी जल्दी खाने लगे। जिसको आप अपनी जबान में यूं कह लो कि बड़ा बड़ा कौरा उठाए के बड़ा जल्दी 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 कहीं कि देखो, मान लो आपकी बात कर दे कि आप कहूं गए किसी मजलिस में दावत खाने, अब जब 10 जने बैठा है तो आदाबे दस्तरखान होता है, आदाबे ताम भी कोई चीज है, तरीका ढंग आदाब। आप आराम से छोटा लुकमा उठाइए, धीरे से खाइए, लोगों तरीका होता है, इत्मीनान से खाइए। क्यों वहीं पहुंच गए और उठाए, ये मौलाना साहब ने इतना बड़ा, हजरत ऐसे छोटा सा लुकमा उठाया, इतना बड़ा। एक जने जाए पहुंचे ऐसे सान के पूरा चकटोआ उठाए के ऐसे करी, तब बोलो देखे वाले क्या कहेंगे, ई कवन में रोक रे बात, तुरंत का तुरंत ऐसे खाओ तो आदमी कहेगा ये क्या, ये हो। अब वो तो बड़े इमाम है, वहां से हट जाइए। मान लो तू अगर ऐसे करो तो कहिए का हो पाई बहनी के क्या का बला लाया हुई खाए तो वो इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े बड़े लुक में उठाते, बड़े बड़े लुक में उठाते और जल्दी जल्दी खाना शुरू करते। इमाम शाफई की बच्चियां जब देखा उन्होंने पर्दे के अंदर से, मारे शर्म के सर झुका लिया। अब आंखों में शर्मिंदगी का पानी, इमाम शाफई भी बैठ कर देख रहे हैं, या अल्लाह ये पढ़ाए रहे ना। हाशिम इलाहाबादी साहब इतना साल से पढ़ाया,
यही पढ़ाया। ये आदाब दस्तरखान तक जो है इनको पता नहीं है, उनका भी सर झुका हुआ है। बच्चियां सर झुकाए भी हैं शर्मिंदगी में। अब जरा सा देखिए, जब सब खाना खा करके चले गए, बच्चियां बाहर निकली। इमाम अहमद बिन हंबल को अलग जगह पे किया गया, अलग रूम पे। बच्चियां बाहर निकली, इमाम शाफई को घेर लिया। अब्बू जान ये बता दीजिए, आप कहते थे मसाइल के इस्तिखराज का इमाम है, वक्त का मुस्तहिद है, बहुत बड़ा मुत्तकी है। एक बात बता दो, आपके शागिर्द हुए के नाते कहूं बढ़ाए चढ़ाए तो आपने कह दिया, आपके शागिर्द हैं इसलिए बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बता दिया है। बोले क्यों? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वाकई में ये इमाम है, वाकई में ये अपने वक्त का इल्म और फजल का बादशाह है। लड़कियों ने कहा अब्बू बात समझ में नहीं आती, जिसको आदाब दस्तरखान तक न पता हो, खाना कैसे खाया जाएगा ये तक मालूम ना हो, इतने बड़े बड़े लुकमे मजमे में बैठकर उठा रहा हो, कैसे मान ले कि वो इतना बड़ा इमाम है? कैसे तस्लीम पढ़ ले वो मसाइल का बादशाह है? कैसे याद रखना, वो आज की बच्चियां नहीं थी, इमाम शाफई की बेटियां थी, इमाम शाफई की बेटियां थी। जब बुजुर्ग के बच्चे होते हैं तो वो भी बड़े ही हुआ करते हैं। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। सवाल पे सवाल इमाम शाफई अब जवाब दे तो क्या जवाब दे, घर ही में घिरे भी है। कहा नहीं बेटियों, मैं गलत नहीं कहता, वो वक्त का इमाम है। कहा हमको तसल्ली नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हंबल रुके, आपस में बच्चों ने मशवरा किया कि यक इम्तिहान तो देख लिया हम लोगों ने, यकठू और इम्तिहान, अब तक पता चल जाए कि वाकई इमाम ही है या हमरे अब्बू जान खाली शागिर्द हुए के नाते कुल बढ़ाए चढ़ाए के अपना बताएं। एक और इम्तिहान ले लेते हैं। बोले क्या? बोले अब तो खाना खा चुके हैं, लेटेंगे, एक लोटे में पानी भर करके इनके चारपाई के नीचे रख दो, सुबह उठ करके सबसे पहले लोटे को देखा जाएगा पानी है कि नहीं है। अगर ये तहज्जुद की नमाज के लिए उठे तो वुजू करेंगे और पानी खत्म हो जाएगा, तब हम जान जाएंगे कि हाँ इमाम है और खाने में कोई मसलहत रही होगी जिसकी वजह से ऐसा इन्होंने खाया है। और अगर पानी खत्म नहीं हुआ, खर्च नहीं हुआ, तो हम जान जाएंगे कि खाना भी खाया इतना तेज कि सोए गए तो सोते रह गए, नमाज के लिए न उठे, खा लिया पेट भर करके सोते रह गए। फिर पता चल जाएगा। पानी लोटे में भर करके रख दिया इमाम अहमद बिन हंबल के चारपाई के नीचे। इमाम अहमद बिन हंबल सो गए। रात कट रही है, इधर बच्चों की रात बड़ी बेचैनी में कट रही है। भिन्न नहीं हुए तो देखी पनिया वरान की नाई, भिन्न नहीं कब हुई, सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, बड़ी बेचैनी में रात कट रही थी। इधर जैसे सुबह की सफेदी नमूदार हुई, आंखें खुलती हैं, सब दौड़े दौड़े लोटे के पास गए तो क्या देख रहे हैं? पानी लबालब भरा हुआ है लोटे में, जैसे था वैसे। अब तो बोले हो न हो, कुछ कुल गड़बड़ दिखाता है, कुछ नहीं ठीक दिखाता। कुल गड़बड़ दिख रहा है, ये इमाम हो ही नहीं सकते। गए इमाम शाफई के पास में, अब्बू जान आपने खाने वाली बात में ताबील कर दिया, मगर ये क्या ताबील करेंगे जिसने इतना खा लिया और तहज्जुद की नमाज के लिए भी नहीं उठा। अभी आप क्या जवाब देंगे? सोते ही रह गए, सोते ही रह गए। अभी इसका क्या जवाब देंगे? पानी हम लोगों ने रख दिया था, वो पानी बराबर का बराबर भरा हुआ है, एक कतरा भी खाली नहीं हुआ लोटे से, क्या जवाब होगा? इमाम शाफई परेशान है, सर झुका हुआ है। ए बच्चों कुछ भी कह लो, मगर मैं गलत नहीं कहता, ये वक्त का इमाम है। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। वस्ताजी और शागिर्दी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, इतनी जल्दी से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इमाम शाफई बर्दाश्त करते जा रहे हैं, बर्दाश्त करते जा रहे हैं, बर्दाश्त करते जा रहे हैं। जब बच्चों ने तंग कर दिया तब इमाम शाफई आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कहा, ए बेटा हंबल, ये बताओ जरा, कुछ बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती। पढ़ाने वाला मैं, सिखाने वाला मैं, परवरदा मेरा, तरबियत देने वाला मैं, उंगली पकड़ के चलाने वाला मैं गलत नहीं कहता जो मैंने तुझे देखा है। ये आज क्या देख रहा हूँ, सारा
सारा काम उल्टा कर रहा है। खाना खाने के लिए बैठा तो ऐसा खा गया कि आदाबे दस्तरखान भी नहीं। बच्चों ने पानी रखा तो पानी भरा का भरा रह गया। जब ये सवाल किया इमाम शाफई ने, इमाम अहमद बिन हम्बल की आंखें अश्क पार हो गई, आंखों में आंसू आ गए, रो दिए और नजरों से कदम को चूमा, नजरें कदम पे झुकाया और नजरें नीची करके एक शागिर्द की तरह बोले, मेरे आका, मेरे उस्ताज़े गिरामी, मैं आदाबे दस्तरखान जानता हूँ, मैं मसाइले दीनिया से वाकिफ हूँ, मगर जब मैं बैठा खाने के लिए तो मैंने देखा दस्तरखान से आसमान तक एक नूर का फोक्स मौजूद है। मुझे ये गैबी आवाज आई, ये वो दस्तरखान है जो अकले हलाल तलाश करता है, हलाल रोजी ढूंढता है। बच्चियों ने दुरूदे पाक पढ़ करके रोटियां बनाई थी, जन्नत की खुशबू आ रही थी। तो मैंने सोचा ऐसा खाना फिर कभी मिले न मिले, आज मौका है तो खा लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। दुरूदे पाक पढ़ के खाना बनाया गया, नूर का समा देखा, जन्नत की खुशबू आई। तब मैंने कहा कि आज मौका है, खा लो दबाए, फिर कब वो मिले ना मिले। ऐसा दस्तरखान तो मैंने इसलिए इतना खा लिया। इमाम शाफई ने कहा चलो इसका जवाब तो हो गया, दुरूद पढ़ करके खाना बनाया गया था। अब जरा बरकतें देखिए। हे मुसलमान, एक बात बता दूं, रद्दुल मुख्तार, दुर्रे मुख्तार का हाशिया, उसमें अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने लिखा, इज़ा दाऊत अल्लाह फजअल फी दुआए का सलात अला नबी। ये अरबी मेरे बाप की नहीं है, रद्दुल मुख्तार के मुसन्निफ की है। वो लिखते हैं कि जब तू दुआ करे तो अपनी दुआ में मुस्तफा पर दरूद भी मिला लिया कर, इसलिए कि तेरी दुआ मकबूल भी होगी, मरदूद भी होगी, मगर नबी पर दरूद मकबूल होगी, मरदूद होगी नहीं। माशाअल्लाह, वाह। तो दुरूद पढ़ करके खाना बनाया गया था। मैंने सोचा फिर मिले न मिले, इसलिए मैंने पेट भर के खा लिया। कहा अच्छा इसका जवाब हो गया, अब इसका जवाब दो कि सोए तो सोते रह गए, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने नहीं उठे। बोले उस नूर वाले खाने का और दुरूद की बरकत का ऐसा असर हुआ कि रात भर मुझे नींदें नहीं आई, पूरी रात जगता रह गया। और जब जगते रहे तब मुझे जरूरत नहीं पड़ा तो पनिया वैसे। बोले रात भर जगते हुए कर क्या रहे थे? बोले अल्लाह के इज्जत की कसम 300 मसाइल का इस्तिखराज मैंने खाने की बरकत से किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज रात जो खाया खाना और जो बरकत हुई जगह, तो पूरी रात करीब 300 मसाइल का इस्तिखराज कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने किया। ए इमाम, ये तेरे खाने की बरकत है। सुभान अल्लाह, बोलो जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह। ये ताकत है, अल्लाह समझ अता फरमाए। ये मोहब्बत देख करके मरा जाते, पेटवा पिरात नहीं, पेटवा दगी गई, पेट दर्द नहीं कर रहा, दगी गई। ये मोहब्बत देख करके अरे काहे जल रहा है यार, वो कैरेक्टर तू भी पैदा करना। अभी तो बताया अकले हलाल, रिस्के हलाल, देखने में शरीयत की पाबंदी, जबान पर शरीयत की पाबंदी, कदम पर शरीयत की पाबंदी, तब जाके इतने ऐसे रुतबे मिलते हैं। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सेवा, उनसे सेवा उनसे सेवा मुश्किल है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। खुदा।